जानते हो इश्क की तकमील कब होती है? कब होती है? जब महबूब से यकतरफा मोहब्बत हर हद पार कर ले, सौदेबाजी खत्म हो जाए, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मांगने से बड़ी सौदेबाजी और क्या होगी। जब आशिक सौदागरी और मजबूरी के दायरे से निकलकर इश्क करता है, तो इश्क आशिक को खुद सलामी देने आता है। माशूक तुम्हें चाहे या ना चाहे, तुम्हारे इश्क में रत्ती बराबर कमी ना है। बस तभी इश्क की महराज हासिल होती है, तभी सही मानों में आशिक आजाद होता है। और याद रखना, इश्क में आजादी के साथ इश्क करने से बड़ी और कोई आजादी नहीं। इश्क आशिक से बड़ा आजाद और कौन होगा। चुपचाप से रहते हैं। कोई बहुत बड़ा रोग या जोग लगा हो शायद। कुछ तो बात है फराद भाऊ, अब तो तेरा खोज लगाना ही पड़ेगा। किसके इश्क में यहाँ जोगी बना बैठा है? आखिर ये राज है क्या? माही रानी, यहाँ क्यों बैठी है अकेली? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, और कुछ ओढ़ा भी नहीं हुआ, ठंड लग जानी है। चल आजा, बाबा सही खाने पे इंतजार कर रहे हैं। बस दिल नहीं चाह रहा था। खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है मेरी धी रानी की? तबीयत बिल्कुल ठीक है अम्मी, बस जगह नहीं है ना, तो दिल कम लग रहा है। अच्छा, तेरी सास ने कुछ गहने कुछ जेवर भेजे हैं, कुछ मैंने अपने भी निकाल के रखे। आजा जरा देख ले, पसंद कर ले। अगर कुछ कोई नया सेट बनवाना है तो वो भी बता दे। उन्होंने अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना। अम्मी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सब में, और जल्दी किस बात की है? मैं कुछ अर्सा तो आप लोगों के साथ रह सकती हूँ। आप लोग मुझे इतनी जल्दी रुखसत क्यों करना चाहते हैं? मैं सदकी, मैं भाई मेरा बस चले तो मैं तुझे एक पल के लिए भी खुद से जुदा ना करूं, एक लम्हे को भी तुझे अपनी नजरों से ओझल ना होने दूं। पर क्या करें, यही रिवाज है, यही जमाने की रीत है कि बेटियों को अपने जिगर के टुकड़ों को एक ना एक दिन खुद से जुदा करना पड़ता है माओं को।
मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इतनी जल्दी रुखसत करके अपने आप से अलग कर दें। क्या बात है अम्मी जी, क्यों रो रही है? देख तो जरा इसे, सदा कब साथ रहती हैं धिया ने मानिया। तुम ही कुछ समझाओ इस पगली को। अम्मी जी आप जाकर आराम करें, इसका दिल तो है ही चिड़िया जितना। जाने रब ने ये बेटियां क्यों बनाई थी, और अगर बनाई थी तो फिर माँ के कलेजे क्यों पत्थर के नहीं बनाए। शाजी, जाते वक्त जिस तरह बहन भाई से बात कर रही थी उससे तो यही अंदाज़ा लगता है कि कोई आशिकी मशूकी का मामला है। अच्छा, तो आशिकी मशूकी में बर्बाद होकर उसने यहाँ के डेरे डाल लिए। जी शाजी। तो फिर ये पता करवाओ कि वो लड़की कौन थी जिसके इश्क में इसने दुनियादारी छोड़ दी, और मज़ार का इतना बड़ा मजावर कैसे बन गया, जबकि यहाँ पे लोगों की तो उम्रें बीत जाती हैं। जोकम शाजी, लेकिन शाजी वो एक बड़े फ़कीर हैं जो सफ़र पे जाते हुए उसको वो सारी जिम्मेदारी दे गए। ये पीरी फकीरीन जैसे लड़कों के बस की बात नहीं होती है। हर मज़ार पर वहाँ के गद्दी नशीन का ही हक होता है। देख नूरे, इलेक्शन जीतने के बाद ये सारे का सारा इलाका हमारा होगा। हर मज़ार, हर दरबार पर बराह रास्त हमारा ही कब्जा होगा। मैं अपने इलाके में किसी भी पीर फकीर मलंग की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ रहा है ना? लेकिन शाजी, सिकंदर साई ने अपने मज़ारों को बहुत छूट दे रखी है, कब से तो होंगे। हाँ, कह तो सही रहा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा नहीं होगा। सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में होगा। जो कह रहा हूं बस तू वो कर जो। एक बार फिर सोच लो मैं, अभी भी वक्त है। तुम कम से कम अम्मी जी से तो अपनी दिल की बात खुलकर कर लो। माँ है तुम्हारी, तुम्हारे दिल का हाल उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता यहाँ। भाभी, मैं कैसे तोड़ दूं उनकी उम्मीदों को? आपने देखा था कितनी खुशी थी, कितने रंग थे उनके चेहरे पर जब वो ये सब कुछ कह रही थी। और तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी के रंग जो एक बार फिर इस रिश्ते से धुल गए तो फिर कभी भी रंगीन नहीं हो पाएंगे। और वो फरहाद जो सियाह रंग पहने बैठा है मज़ार पर, उसका क्या कसूर है अगर उसे तुमसे मोहब्बत है? मैंने भला कब कहा कि उसका कसूर है? सारा कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है। ये मेरे नसीबों का है जो उसके सामने आ रहा है। आप सब कुछ जानती हैं। मैंने भला कब चाहा था ये? मैं तो उसे फिर से जीता जागता देखना चाहती हूँ। मैं हर रंग उसके मुकद्दर कर देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सही, वाकई इस बार हमसे बहुत चूक हो गई। अब तक तो मुझे पहुंच जाना चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है, पर पूरे इलाके में एक मुखबर नहीं तुम्हारे पास जो कि पता लगा सके वो कहां पे है? मैंने शुरफा के सारे इलाके छान मारे हैं साईं जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो। आप पे एतबार करके एक बार फिर इंतजार की सूली चढ़ जाता हूं मैं, लेकिन याद रखना इस बार तुम्हारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। जागीरदारों को इत्तला कर दी है? जी साईं, सबको दावत पे बुला लिया है, और साईं नाज़िम शाह के हवाले से भी खबर दे दी है कि इस दफ़ा हमारे इलाके से हमारे उम्मीदवार होंगे।
नाजिम शाह को भी इतला दे देना। जी साईं। सलाम साईं। साईं SHO क्या कह रहा था? वही इंतजार इंतजार इंतजार, समझ से बाहर है मेरी। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। साईं अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? साईं आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जैसा वो चाहती है वो तो कभी नहीं हो सकता, फिर उसे गुमनाम ही रहने दें। वो तो आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए दुनिया की भीड़ में गुम होने निकली है। वो मिल भी गई तो क्या कहेंगे साईं? तुमने तो वो सवाल पूछ लिया मुझसे जो कि मैं खुद से पूछता आ रहा हूं। बस एक बार उससे मिलके उसे इजाजत लेना चाहता हूं। मैं उसकी मोहब्बत को जान ही नहीं पाया। मैं शायद जान कर भी अनजान बनता रहा, क्योंकि ये बात तो मैं जानता था कि मेरी दुनिया में तो उसका दाखिला मना ही है। इस हवेली की ऊंची फसीलों को टाप कर इसके आंगन में कभी उतर नहीं सकती थी। वफा सिर्फ शुरफा की हवेलियों में नहीं पड़ती, वो भी वफा की एक देवी थी, लेकिन उसकी वफा का कदरदान यहां कोई नहीं। कब तक पड़ी रहोगी इस तरह कमरे में? दिल नहीं घबराता तुम्हारा? चलो चलो, मैं तुम्हें खुली फजा में लेके चल। आओ। नहीं चंदा जी, मुझे कहीं नहीं जाना। तो फिर ऐसा करते, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे तबीब के पास ले चलूं? वो इतना पत्थर दिल भी नहीं है कि तुम्हें इस हाल में देख के भी तन्हा छोड़ दे। दर्स खाकर अपने पास रखा तो क्या रखा चंदा जी। मोहब्बत में दर्स खाना गाली देने से भी बदतर है। लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो मुझे उस बड़े वाले मजार के मुजावर के पास ले चले। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कई दिनों से कुछ तब्दीली महसूस कर रही हूँ कि तुम उस मजार पे जाकर उस मुजावर से मिलकर बहुत सुकून मिलता है। आखिर ऐसी क्या बात है उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस मुजावर से? नहीं नहीं चंदा जी, वो तो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। हकीकत सी हो गई है मुझे उससे। अपने जैसा लगता है वो मुझे अब, मेरी तरह ठुकराया हुआ। अच्छा, ले चलूंगी उसके पास, लेकिन पहले जरा तुम्हारी तबीयत तो संभल जाए। लेकिन इस शर्त पे कि तुम वहां ज्यादा देर रुकोगे नहीं। तुम वहां जाकर तो सब कुछ भूल ही जाती हो। और किसी दर ने हम जैसियों को कबूल भी तो नहीं किया ना। हर जगह से धुतकारी गई हूं मैं।
बस एक वही दहलीज तो है जिसे कभी पार करने की पाबंदी नहीं लगाई।